जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। 100 दिन की 100 रोज़गार की कहानी में आज आगे बढ़ रहे हैं हम। आज बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो युवा जिन्होंने अपने सपने में एक खूबसूरत सपना पाला है, भारतीय सेना में शामिल होकर एक भारत की रक्षा में सबसे अहम और अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अगर जो तत्पर है, उनके लिए ये वैकेंसी है। बात करता हूँ इंडियन आर्मी की अग्निवीर की वैकेंसी आई है, जिसमें अग्निवीर की वैकेंसी में 2 टाइप की वैकेंसी होती है। एक बोला जाता है क्या? एआरओ। और दूसरी वाली जो वैकेंसी होती है, एक एआरओ की होती है, दूसरी वाली जेडआर होती है। जो एआरओ वाली वैकेंसी होती है वो एरिया रिक्रूटमेंट वाली होती है, और जो जेड वाले होती है वो जोनल रिक्रूटमेंट वाली होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एआरओ वाली भर्ती होती है वो आपके नजदीकी किसी सिटीज, किसी छोटे शहर और बड़े शहर के पास होती है। जेडआरओ की जो भर्तीज होती है इससे हायर होती है, यानी कि आर्मी ने अपने इस रिक्रूटमेंट को क्या किया, डिवाइड किया है। कैसे? एक तो जेडआरओ की बेस पर होती है जोनल के ऊपर, और दूसरी वाली वैकेंसी होती है जो एरिया बेस होती है, यानी छोटे छोटे शहरों को कवर करना है तो एआरओ बेस्ड होगा। अगर शहरों को करने के बाद बड़े बड़े शहरों को जोनल के तौर पर लिया जाता है, उसको बोला जाता है जेडआरओ। दोनों की वैकेंसी एक ही है, लेकिन तरीका दोनों अलग अलग है। चलिए बात करते हैं आज एआरओ और जेडआरओ की वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में निहित रहेगा सब कुछ कि आपको एआरओ की वैकेंसीज किस तरह से है और जेडआरओ की वैकेंसी क्या क्या है। इवन मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक फॉर्मेट का, बाकी और बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है इसी फॉर्मेट में, अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में। इट मीन्स जैसे मान लीजिए आप, मैं मानता हूँ हरियाणा है तो हरियाणा में हिसार का एक जोन है, वहां पर वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह से राजस्थान में किसी एक जोन है, उसमें भी आई हुई है। तो अलग अलग जोन, अलग अलग एरिया के अंदर ये वैकेंसी है। आप पूरी डिटेल देख सकते हो, मैं आपको पूरी लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आपको मिल जाए, आपके अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग उसे फॉर्म भर सकते हो। तो एक की बात करते हैं, आपने अग्निवीर की आपने योजनाएं देखी थी, अग्निपथ योजना के तहत आती है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी हमारे इसमें सीरीज में। अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ये बात। एआरओ और जेडआरओ की भर्ती के अंदर सबसे बड़ी बात करता हूं, ये रही वैकेंसी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस नोटिफिकेशन में क्या कहता है? रिक्रूटमेंट नोटिस है, इंडियन आर्मी कहती है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, इसार की बात कर रहा है ये। हालांकि इसार की जगह अलग अलग बदलता जाएगा। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो ऑनलाइन है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुका है। और जो स्टार्ट हो चुका है उसकी डेट है 12 मार्च। 12 मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट है। तो जो युवा 10वीं पढ़ चुके हैं, जो 10th पास है, तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च से इसकी अप्लाई हो गया है। और कब तक जाएगा साहब? इसकी जो लास्ट डेट है, मैं वो भी लिख देता हूं। इसकी लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल 2025। ये इसकी लास्ट डेट होगी। इस लास्ट डेट से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। इट इज नॉट अबाउट ओनली द हिसार, इट इज अबाउट द ऑल पेन इंडिया। आप पेन इंडिया की कहीं भी, पेन इंडिया मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ओनली हिसार को लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इवन आपका सबके लिए ये एप्लीकेबल है, राइट? अब बात कर लेते हैं, और ये हिसार वाली बात, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं ये जो होगी अग्निवीर की। जो अग्निवीर की भर्ती होती है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अग्निवीर एक 4 साल, 4 ईयर का एक प्रोग्राम होता है जो इंडियन आर्मी का है। और 4 ईयर के प्रोग्राम के बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो 4 ईयर के लिए, तो आपको अलग अलग ट्रेड के लिए रखा जाता है। ट्रेड के मतलब बोले जिसमें मैकेनिकल है, मोटर व्हीकल वाले, मैकेनिकल डीजल वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले, है ना? तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उन ट्रेड में अलग अलग लोगों को लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम कराया जाएगा। जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इवन आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं इस 4 ईयर में। एक बात आपके पास बोला जाता है ऐसे, हालांकि और उसमें और भी कुछ रास्ते बचे होते हैं। 25% को किया जाता है ओनली आर्मी के अंदर, आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। बाकी 75% लोग होते हैं, उनको पैसों तो देते ही देते हैं, मनी तो आपके पास होती ही होती है, लेकिन मनी के बाद में आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है, वो जो सर्टिफिकेट है ना साहब, वो आपको सर्टिफिकेट देगा एक ट्रेड का। और उस ट्रेड के सर्टिफिकेट के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो 2 जगह पर। कहां पर साहब? या तो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए, जहां पर आपको मिलेगी। दूसरी, आप खुद अपनी खुद की क्या कर सकते हो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हो।
उसके लिए बैंक आपको गारंटी पत्र नहीं लेगी, आपको इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको क्या करती है, लोन जाहिर करती है आपके आइडिया को देखते हुए, और उस आइडिया को उस पर काम कर लेते हो। तो ये एक इंडियन आर्मी की भर्ती है जो 4 ईयर आप क्या करोगे, देश के लिए रहोगे। आपको पैसा मिलेगा, इसके साथ साथ में आपको मैं ये चीज क्लियर करता हूं, पेमेंट होगी, अच्छी खासी पेमेंट होगी, उसका ख्याल रखिए। हाँ, अब ये चीज सारी चीज आ गई आपके। अब आप बोलोगे कौन कौन लोग इसमें एप्लीकेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो व्यक्ति, वैसे तो जनरल ड्यूटी है, टेक्नीशियन है, अलग अलग मैंने पद बता दिया। जनरल ड्यूटी के लोग होते हैं और टेक्नीशियन। जो जिन व्यक्तियों ने क्या कर रखा है, 10th पास कर रखी है, कितनी साहब, 10th पास कर रखी है, वो लोग जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सीधी सीधी आपकी वैकेंसी है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, अगर उसके पास में क्या है, टेक्नीशियन में जान, ये जीडी की भर्ती है, 12th पास कर रखी है, तो आप टेक्नीशियन के लिए आप भर सकते हो। टेक्नीशियन की जॉब भी बहुत ही अच्छी जॉब है और शानदार जॉब है, क्योंकि इससे अगर आपका सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। साथ साथ में इंडियन आर्मी में रह जाते हो तो और ज्यादा बहुत फायदा मिलता है। डन। ये सब चीजें आपको, ये ट्रेड निकली हुई अलग अलग। अग्निवीर की एक तीसरी ऑप्शन है जिसको बोलते हैं क्लर्क, है ना, क्लर्क, बाबू वाली नौकरी। जब बाबू वाली नौकरी या स्टोर कीपर या टेक्नीशियन मैंने उसमें बात करें, तो इसमें 10+2 आपके पास में, यानी 12वीं आप पढ़े हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक है अग्निवीर की ट्रेडमैन। जो ट्रेड्समैन होते हैं वो लोग वो होते हैं जो अलग अलग ट्रेड्स में काम करते हैं, जिसमें ब्लैक स्मिथ होता है, जिसमें लुहार होता है, सुनार होता है, कारपेंटर होते हैं, पेंटर होते हैं, इस तरह से अलग अलग लोग होते हैं, उसकी ट्रेड होती है। कुक होता है। इसके लिए क्या बोला गया है, 10th पास हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड के अलावा साहब एक चीज और, ट्रेड में एक चीज होता है, ये 10th पास वाले। दूसरा और ट्रेड्समैन होते हैं, वो कौन होते हैं साहब, वो 8th पास वाले कर सकते हैं। और यानी इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, आप 8वीं पास हो तो, 10वीं पास हो तो, 12वीं पास हो तो, और ग्रेजुएट हो तो, सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेंट बन सकते हो। ठीक है, ये रही अग्निवीर की ये पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल। अब बात करते हैं क्या, इसके साथ साथ में एक चीज बताता हूं क्या, अग्निवीर की जनरल की ड्यूटी में अगर जाते हो आप, तो आपकी जो हाइट है, वैसे तो मैं पूरा परिमाप आपको पहले दे चुका हूं, फिर भी बता दूं, 170 से 170 सेंटीमीटर चाहिए आपको नॉर्मल इंसानों के लिए, जो बाकी और कुछ लोगों को छोड़ के, है ना, बाकी लोगों ने 170 से, अग्निवीर की जनरल ड्यूटी के लिए। क्लर्क की ड्यूटी आती है ना, ये जीडी की आ रही है। अगर क्लर्क में आप जाना चाहते हो तो आपके पास में कितनी हाइट चाहिए आपको, 160, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और क्लर्क के अलावा, अग्निवीर में क्लर्क के बाद में क्या बोला गया है, इसके अलावा और ट्रेडमैन की भर्ती जाते हो आप, ट्रेडमैन, तो उसके लिए कितने चाहिए, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बता दूं, 170 और 162 के बीच की आपकी हाइट हो तो आप एप्लीकेबल हो अग्निवीर के लिए, एआरओ और जेडआरओ के लिए आप अप्लाई करने के लिए। डन। ये सब क्या, हाइट के अकॉर्डिंग उसके बॉडी मास बोला गया है, यानी आपका हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी वैसी वैसी आपका वेट होना चाहिए, उस वेट के आधार पर ये काम होगा। इसके अलावा क्या है साहब, इसके अलावा ये सब चीजें। अब उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आप इंडियन आर्मी से ऑलरेडी हो तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके पास राइट है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, अगर इसमें स्पेशल फिजिकल, हाँ, अगर आप इंडियन आर्मी के ब्लड से आते हो तो आपको छूट मिलती है कई सेंटीमीटर्स में, कई बॉडी मास में, यानी क्या बात की जाए तो वेट में और चेस्ट में, इन चीजों में छूट मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। एक चीज मैं अच्छी बात आता हूं, इसके अंदर अगर आप नोटिस करने वाले चीज होती है ना, तो हर एक जिस स्टेज से गुजरोगे, तो उस स्टेज से क्या होगा, आपको मिलेगा नंबर्स। स्टेजेस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, क्या करोगे साहब, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, तब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, जिसको हम बोल देते हैं कॉल लेटर। एडमिट कार्ड में आओगे तो आपको एग्जाम होगा, एग्जाम में जैसे ही आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपका क्या होता है, फिजिकल, मेडिकल। और जैसे फिजिकल और मेडिकल आता है तो आपको होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रेड का टेस्ट का मतलब स्किल्स को देखा जाएगा। अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, ट्रेड में किसी में जाना चाहते हो, तो आपको खाना बनाने पूछेंगे। अगर आप टेक्नीशियन हो तो आपको आईटी के, हम कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। इस तरह से ट्रेड टेस्ट होता है। इस ट्रेड टेस्ट के बाद में इसके अलावा क्या होता है, इसके उसके बाद में आपकी आती है कि मेरिट।
जब ये मेरिट आएगी तो आपको करना होगा ज्वाइन। ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है यहां से लेके एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड और ये मेरिट, यहां मेरिट तक, इन सब के नंबर ऐड होंगे साहब, इन सब के नंबर ऐड होंगे और उस नंबर को जोड़ के इसकी ट्रेड बनेगी। और हर एक पार्ट में अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे एग्जाम के भी मार्क्स है, फिजिकल के दौड़ के भी है, लंबी कूद के भी है, और अच्छा एक्सीलेंट करते हो उसके अच्छे नंबर है, जो कम होता है उसके कम नंबर है। तो नंबर्स का खेल है, सब नंबर आखिरकार ओवरऑल यहां पर सारे टोटल नंबर्स होंगे। टोटल नंबर जैसे ही आपके पास जुड़ेंगे तो उसके बाद मेरिट होकर आप ज्वाइनिंग करोगे। ये सबके मार्क को अलग अलग दिया गया है कि आप एनसीसी है आपके पास में तो आपके लिए फायदा है, अलग अलग चीजों में बोला गया, आप दौड़ कूद में ऐसे हो तो आपको ये फायदा है, किसी आईटीआई से डिप्लोमा का रखा है तो फायदा है। यानी आपके पास अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप बहुत इसमें एलिजिबल हो, आपके नंबर जुड़ेंगे। यानी आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है ना आपने खेल कूद का, तो आपके लिए फायदेमंद है, अच्छे नंबर जुड़ जाते हैं। डन। इसके अलावा कोई ज्यादा बात है नहीं लंबी चौड़ी। अब एक ओवरऑल एक बात हो जाती है क्या, आपके पास जो जो पे स्केल है, पे स्केल में वैसे तो पूरा डिटेल में बता रखा है, एक वीडियो हमारे पास है, लेकिन फिर भी मैं इसे बता दूं। पे स्केल आपको फर्स्ट ईयर है ना आपको मिलता है कितना, 30,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन साहब 30,000 में से आपका डिडक्शन हो जाता है कितने, 9,000 रुपए का महीने का डिडक्शन हो जाता है। तो कितने बचते हैं, 21,000 रुपए आपको महीने के हिसाब से मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। जब सेकेंड ईयर में आप आओगे, जब सेकेंड ईयर यानी 4 साल की बता रहा हूं मैं, सेकेंड ईयर में जब आओगे तो 30,000 पर 10% और जुड़ जाएंगे, यानी 33,000 रुपए हो जाएंगे। 33,000 में से माइनस हो जाएंगे कितने, आपके 9,900 रुपए। ठीक है, 9,900 रुपए माइनस में होंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में टोटल मिला के, आपके पास रहेंगे 23,100 रुपए। इतना रुपया आपको अमाउंट मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। जब थर्ड ईयर में आप आओगे, थर्ड ईयर में आप आओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आप 33,000 में से 10% और जुड़ेगा तो आपको हो जाएगा 36,500 रुपए। और 36,500 में से आपके घटेंगे कितने, आपके घट जाएंगे 10,950 रुपए। ये माइनस होंगे तो आपके पास टोटल रुपए कितने आपके इन हैंड आएंगे, 25,550 रुपए आएंगे। और ये जो फोर्थ ईयर होती है लास्ट ईयर, जिसमें आपको बोला जाता है कितना, टोटल 40,000 रुपए आते हैं। इसमें से घटेंगे कितने, आपके पास में 12,000 रुपए माइनस होंगे पर मंथ के हिसाब से। और आपके पास में कितने आएंगे, 28,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके पास में अकाउंट में आएंगे। और उसके बाद 4 साल में जब पैसे हर महीने के हिसाब से इस तरह से मिलेंगे, जब आपको टोटल मिला के इसका जो आपने जो पैसे कटा कटा के जो रुपए रखे हैं ना, वो है कितने टोटल मिला के 5.02 लाख है क्या शायद, हाँ 5.02 लाख रुपीज। यानी आपने कितना रख लिया, 5.2 लाख आपने इसमें से इतना पैसे कटा कटा के बचा लिए। सरकार कहती है हम भी आपको 5.02 लाख रुपए आपको ऐड में करके देंगे। टोटल मिला कितना हो गया, 10.04 लाख रुपीज आपको क्या कर देंगे, आपके अकाउंट में देंगे जब आप इस नौकरी को छोड़ते हो तो। नौकरी छोड़ते हो यानी नौकरी को मतलब जब आप आर्मी में चले जाते हो तो भी ठीक है, नहीं जाते हो तो आपको 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, ताकि 10 लाख के माध्यम से आप बिजनेस को सेटअप लगा सको, लोन लगा सको, और सर्टिफिकेट के आधार पर आपको और लोन मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। डन। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये एआरओ को लेके ये बातें हैं। और पेमेंट बात करें ऑनलाइन है। अब एग्जाम की फीस होगी तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, कितना रुपए, 250 रुपए आपको पे करना होगा। किसी भी एक चीज में आप ज्वाइन लगाते हो तो आपको 250 रुपीज आपको पे करना होगा। इस पे के आधार पर ये सारा चीज होगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जो बहुत ही सिंपल और साधारण सा होगा। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा फोटोग्राफ वगैरह, ये चीजें है, इसको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बता चुका हूं। ठीक है, ये रहा। अब ग्रुप 1 आपके पास में जो फिजिकल होगा, जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आपके पास में क्या चीज बोला गया है, अगर फिजिकल टेस्ट होता है तो 5 मिनट्स में और 30 सेकंड में क्या बोला गया है, अगर फिजिकल में 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, कितना 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। अब सीन क्या है, अगर आप क्या करते हो ग्रुप 1 में आते हो, यानी 5 मिनट और 30 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आते हो 5 मिनट 31 से लेके और कहां तक आते हो, 5 मिनट और 45 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। बस एक एग्जांपल देके समझा दूंगा, बाकी आप पूरे समझ जाओगे। तीसरा ग्रुप क्या कहता है,
अगर 5:46 से लेके 5 मिनट और 46 मिनट से लेके 6 मिनट तक आप आते हो तो आपको मिलेंगे 36 मार्क्स। और इसके साथ साथ में ग्रुप 4 क्या बोला जाता है, अगर 6 मिनट से लेके और आप कहां तक जाते हो 6 मिनट 15 सेकंड तक आप आते हो तो आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। अब मैं आपको खेल वही समझा रहा हूं क्या, इसके साथ साथ में ऐसे पुलअप्स में ऐसे अलग अलग मार्क्स होंगे जो आप कूदना ऊंच कूद जो भी होती है वो सारी चीजें होंगी। इन नंबर सो मैंने क्या बोला था कि शुरू से लेके आप जितने फिजिकल टेस्ट होंगे उसके नंबर जुड़े जाएंगे। आप एक्सीलेंट करते हो तो आपके नंबर 60 में आएंगे, 60। और अगर मान लीजिए आप नीचे आते हो 24 नंबर आता है तो आपके और इसके बीच में 36 नंबर का आ गया तो मेरिट में आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सीलेंट मारना होगा। हर एक चीज में फिजिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको नंबर जोड़ने पड़ेंगे, एक्सीलेंट करना पड़ेगा, तब जाके नंबर आएगा। अब रही बात मेडिकल की, मेडिकल का जो रूल है किसका, आर्मी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकल की सारी शर्तें मानी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग यह तय होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें है नहीं। एक बहुत सिंपल प्रोसेस है आपके पास में, वो है पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आजकल बहुत ज्यादा मांगा गया है, उसको जरूर लेके जाना। आप जब भी जाओ इसके लिए अप्लाई करके ये जरूर जाना लेके, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ये आपके पास जोनल वाला है, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस है अंबाला हरियाणा बोला गया है। इसके अकॉर्डिंग भी क्या बोला गया है, यहां पर भी ड्यूटी है किसकी, अलग अलग लोगों के लिए बताया, 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक इसके लिए बोला गया है। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट है ना, अलग अलग लोगों, नर्सिंग वाले लोगों के लिए भी है, अलग अलग मेडिकल वालों के लगे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने सारे डॉक्टर जिस मेडिकल लाइन के अंदर है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग वाले लोगों के लिए भी ये जेडारो भर्ती कर रहा है और इसके अलावा भी लोग भर्ती करते हैं। तो मैं इसकी एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। ये देखिए 10+2 चाहिए, इसको क्या चाहिए साहब, इसकी एग्जांपल के लिए 10+ क्या चाहिए, 10+2 यानी कि आपके पास में कितनी चाहिए, 12वीं आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तब जाके इसके अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या बोला, अगर 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए कर सकते हो। ये मान लीजिए किसकी है, एक तो है भर्ती किसकी, नर्सिंग वाली, कौन सी है, ये नर्सिंग की भर्ती है। और इस तरह से क्या दूसरा क्या बोला है, एक सिपोही है किसका, फार्मा का, ये भी क्या है, ट्रेड जो है, ट्रेड है किसका है, मेडिकल लाइन का है। सिपोही है फार्मा का, वो भी अप्लाई कर सकता है, नर्सिंग वाले के लिए भी अप्लाई है। तो ये मैं एक नहीं बता रहा हूं, मेरी कहने का मतलब समझ लीजिए, इसके कई ऐसे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, आपको देखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग किसमें। लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ में। सेम एज इट इज, बाकी और कुछ है नहीं, हाइट वाइट की चीजें हैं, 170 सेंटीमीटर, वो जितना सारा मैंने पहले बताया था उतना सारा वो चीज है, सब एज इट इज वो का वो है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, एज इट इज वैसे ही है। ये दो मैंने नोटिफिकेशन आपको इसलिए बताया, ये 250 रुपया फीस है, वही तरीका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उस एग्जाम के थ्रू काम होगा। हाइट आपके चाहिए, बस इतना सा है। एक क्या, इसका जो फिजिकल है ना, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे फिजिकल की यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, इसमें भी होगी, लेकिन ये कहता है 6 मिनट और कितना 15 सेकेंड आपको चाहिए। ये नीड फॉर क्वालिफाई, यानी ये क्वालिफाई के लिए होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर भी चाहिए आपको, आप जानते ही उस बात के लिए। ये सेम एज इट इज है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा उस कहानी नहीं है। मैं आपको ओवरऑल एक चीज बता दूं, इंडियन आर्मी ने अग्निवीर की वैकेंसी निकाली है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म है अभी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 12 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और ये कब तक भरा जाएगा, 10 अप्रैल तक भरा जाएगा 2025। अगर आप 10th पढ़े हो, यानी आप 8th पढ़े हो, 10th पढ़े हो, 12th पढ़े हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए जा सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी एक वेबसाइट है उनकी, मैं वैसे भी आपके पास दे दूंगा, indianarmy.nic.in, ये इसकी वेबसाइट है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सीधा डायरेक्टली जाकर कर सकते हो। तो इसकी आप फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इंडियन आर्मी का हिस्सा होना चाहते हो, कई लोग अपने अपने तर्क देते हैं, किसी को लगता है इंडियन आर्मी 4 साल की क्यों लेती है, ये अलग बात है। मैं इन तर्कों पे नहीं जाऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप सच में नौकरी करना चाहते हो और इंडियन आर्मी का हिस्सा होना चाहते हो, तो बाकी तमाम लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपका कोई भाई बंधु रिश्तेदार आपको लगता है कि वो तैयारी करना चाहता है, उनको ये वीडियो जरूर दे भेज देना, ताकि वो तैयारी से पहले
इसकी तैयारी जरूर कर ले कि कैसे होगा और किस तरह से पूरा कंप्लीट होगा ये प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।